चीज़ें आपने बदलती देखी आपके दौर से लेकर आज आने वाले दौर तक, और फिर अब जो भविष्य होगा? जी मैडम, मैं 72 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं 52 ईयर्स की प्रैक्टिस है मेरी, और बहुत से बदलाव इस क्षेत्र में हो रहे हैं। अब आजकल जो हम देख रहे हैं, स्पेशलाइजेशन हो गया है। हर डॉक्टर स्पेशल ट्रीटमेंट, किडनी का डॉक्टर लगे, उन्हें का ब्रेन का डॉक्टर लगे, तो पूरे व्यक्ति का जो इलाज करना चाहिए वो व्यक्ति को भूल जाता है, वो डिजीज के ऊपर जाता है। जैसे आपके किडनी में कोई खराबी है तो वो किडनी पे फोकस करेगा और किडनी को ही देखेगा, बाकी शरीर में क्या हो रहा है उसको नहीं देखेगा। हम लोग जब हम प्रैक्टिस करते थे, पूरे व्यक्ति को जांच करते थे, पूरे व्यक्ति क्या इलाज करते थे, उसको A to Z क्या बीमारी है, पेट में है कि कान में है कि कहाँ है, उस तरह से इलाज करते हैं। आजकल क्या है, ये मॉडर्न जमाने हो गया है कि लोग एक ही चीज़ को लेकर इलाज करते हैं और छोटी छोटी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, और जो बड़ी चीज़ है तो भूल जाते हैं। तो ये हम चाह रहे हैं कि आज के डॉक्टर जो हैं पूरा व्यक्ति को देखें, एक सिंगल डिजीज को ना देखें। तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट का भला होगा। कई बार क्या होता है कि आयुर्वेदिक में एक प्राकृतिक चिकित्सा में चीज़ें होती हैं कि जो अपन करें, जैसे सुई, नंगे पैर घास पर चलना है, इससे बहुत फायदा होता है। सूरज की रोशनी में अपन को एनर्जी मिलती है। हम लोग अगर खाना खाते हैं और सूरज ढलने के बाद अगर खाना खा लेते हैं तो खाना पचता नहीं है। तो जहाँ तक कोशिश करें, पेशेंट को सलाह दें कि वह सूर्य की रोशनी में ही खाना खाए। जब सूरज ढल जाए, सूरज की रोशनी ना हो तब खाना ना खाए, क्योंकि उस समय खाना पचता नहीं है और वो खाना हमारे पेट में जाके हमको नुकसान करता है। तो ये सब बातें हैं, और बहुत सी बातें हैं कि जो कई बार प्रैक्टिकल हो गए लोग व्यवहारिक नहीं हैं। कई डॉक्टर ये हैं कि उनको बस फीस चाहिए और उसके बाद फिर वो सब भूल जाते हैं। उनको व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपनी फीस से मतलब होता है। 1000 ले लिए, अन्य का नहीं है ज़रूरत तो सोनोग्राफी कराओ, नहीं है ज़रूरत तो CT स्कैन कराओ, MRI कराओ। ये सब कराने के पीछे पेशेंट का इतना खर्चा हो जाता है कि वो कष्ट पड़ जाता है इलाज करते करते। तो मालूम पड़ता है कि उसका अंतिम इलाज जब होना है तो इस स्टेज पहुंच जाता है कि वो इलाज करने के लायक ही नहीं होता। तो मैं लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि जहाँ तक हो सके उनकी जांच है, जब जो जरूरी है वो जांच करवाएं। अननेसेसरी, अब मैं डॉक्टर को कहना नहीं चाहिए कई लोग क्या है कि अपने उसके चक्कर में, आप समझते हैं कि कहीं से भी चक्कर में हमने कहा ये करवा लो, वो करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। मालूम पड़ेगा 5,000 की जाँच करवाई, CT स्कैन की जरूरत नहीं है, MRI की जरूरत नहीं करवा ली। उसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत थक जाता है और पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। आप उससे ऐसा कॉन्टेक्ट रखें, उसको ये दर्शाएं कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, हम आपके जैसे हम अपने बेटे का इलाज कर रहे हैं उसी तरह आपका इलाज कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। और जब जुड़े हुए रहते हैं तो हम उसकी बीमारी में हम भी आहत होते हैं। जब वो बीमार होता है तो हमारी आत्मा आहत होती है, तो हमको आहत होके उसके दर्द को खुद झेल कर फिर इलाज करना चाहिए। तो इसमें जो इलाज होगा बिल्कुल सही इलाज होगा और पेशेंट को कहीं से कहीं तक भी कोई आपसे शिकायत नहीं होगी और वो संतुष्ट होकर चला जाएगा। बहुत बड़ी बात कही है सर ने, बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत इंस्पायरिंग बात उन्होंने कही है कि डॉक्टर का अपने पेशेंट से रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए कि आप जब इलाज करें तो आपको लगे कि शायद आप अपने बेटे का या अपनी बेटी का इलाज कर रहे हैं और सही इलाज की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि टेस्ट और जांचों में ही इतना पैसा खर्च हो जाए कि फिर पेशेंट के पास अपने इलाज के लिए पैसे ही ना हो। जोरदार तालियां हो जाए सर की इस बात पर, जिस समस्या की ओर मैं इशारा कर रही थी कि आज के समय में इलाज कराना अपने आप में बहुत बड़ा सर एक चैलेंज हो गया है। एक और जानकारी आपसे चाहूँगी, भी आपने कुछ बातें कही कि सूर्य ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, फिर खाना पचता नहीं है, सुबह उठकर घास पर चलने से आपको बहुत सी फायदे होते हैं। आज के समय में सर जिस तरह से बड़ी बड़ी बीमारियां कम एजेस पे हो रही है, आपने देखा होगा, एक तो बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में शायद, और हम लोग हैरान भी हैं, ऐसी लगातार खबरें सुन रहे हैं, कोई जिम कर रहा है, अचानक बेहोश हो जाता है, खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। कोई चल रहा है, कोई मंच पर नाटक कर रहा है, रोल अदा कर रहा है और अचानक से गिरता है, कोई डीजे पर डांस करते हुए गिरता है। इसके पीछे क्या कारण है? अचानक कार्डियक अरेस्ट और जिस तरह से हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे एक वजह है मैडम कि कई बार क्या होता है कि उनको बीमारी बचपन से होती है, कई बार वो अपना जांच नहीं करवाते हैं
मालूम पड़ा कि उनका एक बाल बच्चे का खराब है और माँ बाप ने उसको इग्नोर कर दिया और फिर बड़ा हो गया वो, उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है अब तो कोई दर्द भी नहीं होता है, तो वो धीरे 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 करके वो अपने आप को स्वस्थ समझता है, लेकिन उसका एक बाल खराब है, वो कहीं मंच पे गया, कहीं जिम कर रहा है, फिर वो अटक आएगा, ऐसा हो सकता है। कभी क्या होता है कि वो अपनी शक्ति के बाहर, उसकी जितनी शक्ति है वो चाहता है कि हम 1 महीने ही हमारी बॉडी बन जाए, हम 1 महीने हम सलमान खान बन जाए, 1 महीने हम शाहरुख खान बन जाए, तो वो इतना ज़्यादा जिम करता है कि जितनी उसकी ताकत नहीं है, पूरी ताकत जिम में लगाता है, तो ओवर जो ताकत लगती है उससे भी कभी अटैक झेल नहीं पाता है, हाथ झेल नहीं पाता है, उसको अटैक आ रहा है। ओवर एक्सर्शन इसके पीछे एक वजह आप जी। मानते हैं। इसके अलावा कई लोग इसको जिसका कनेक्शन है वो कोरोना के वक्त से निकालते हैं कि शायद वो ऐसी महामारी आई थी कि क्या उसके साइड इफेक्ट के चलते लोग नहीं, मतलब साइड इफेक्ट तो उसकी तो अब खत्म हुए, उसके साइड इफेक्ट जो थे वो 1 साल तक रहे। कई लोग कहते हैं कि वो कोरोना जो वैक्सीन लगी है उसका भी साइड इफेक्ट है, लेकिन उसका साइड अगर होना होता है तो 6 महीने के अंदर होता है। हमने तो हज़ारों केस देखे हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई है, उनको आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है जिसका भ्रांति है। आपने जिक्र किया कि वैक्सीन के थ्रू जो ये है ये भ्रांति है। सिर्फ अपन ये मान सकते हैं कि जो कोरोना के बाद में अब क्या है, बच्चों को पीलिया डेवलप हो गया, वो कोरोना के बाद से बीमारी आई है। मेरे बेटा डॉक्टर सुमित रावत हैं, इन्होंने रिसर्च की है, एक कोरोना के बाद पीलिया क्यों होता है, कोरोना के बाद में खांसी वुलन कफ ये क्यों होता है, उन्होंने PhD भी की है, अमेरिका में जाकर उन्होंने इस पर अपना लेक्चर दिया है, और उन्होंने मलेशिया में जाकर भी इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च की है कि ये कोरोना के बाद में बच्चों के ऊपर क्यों आया है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सुमित रावत को भी एक बार यहाँ बुला के उनसे विचार ली जाए। बिल्कुल